हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये पेपर है। दिस पेपर इज़ रिलेटेड विद द उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन ओपीएससी के अंतर्गत ए डबल ई बेसिकली असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट के लिए इन द सिविल इंजीनियरिंग ट्रेड के अंदर ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है 2024 का। ठीक है। एंड ये एग्ज़ाम आपका 8 दिसंबर को कंडक्ट किया गया है। एंड इस पेपर के अंदर जो ये पेपर है, इस पेपर के अंदर आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और हम मोस्टली सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। एंड पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ए स्ट्रेस टेंसर ईच स्ट्रेस कंपोनेंट इन इट्स in it is represented by so both magnitude and the direction. ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, एट अ पॉइंट देर आर 6 shear stresses, that is ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5, when a component is subjected to axial stress the normal stress sigma n is maximum if cos theta is, तो cos theta क्या होगी? cos थीटा होगा यहाँ पर मैक्सिमम एंड ऑलवेज 1। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। डार्सी लॉ इज वैलिड ओनली फॉर द लैमिनार फ्लो, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, मोहर सर्कल रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट अ पॉइंट ऑन एन ऑब्लिक प्लेन, ऑप्शन बी यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। डिटरमाइन द प्रिंसिपल नॉर्मल स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेस फॉर द फॉलोइंग केसेस, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 4 में वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, द स्टडी ऑफ सीपेज ऑफ वाटर थ्रू सॉइल इज इम्पॉर्टेंट फॉर विच, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द ड्रेनेज ऑफ सॉइल, स्टेबिलिटी ऑफ सॉइल, ग्राउंड वाटर फ्लो टूवर्ड्स द वेल। ये तीनों रहेंगे तो दैट मीन्स ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ adsorb water on the permeability of soil, so 8th क्वेश्चन का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा reduce the pore size, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 8। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 9, the seepage pressure always acts on in the direction of flow, ऑप्शन नंबर 1 सॉरी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। a clay is not said to be normally consolidated if it has been subjected to the pressure in excess of its present overburden pressure, option A is the correct answer। Question number 13, the safety of a hydraulic structure found on the previous foundation can be ensured by, so it can be ensured by providing sufficient length of its concrete floor, providing sufficient depth of concrete floor, and providing downstream cutoff ऑफ सम रीजनेबल डेप्थ। तो तीनों चीज़ें करेक्ट रहेंगी यहाँ पर, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 11, डिज़ाइन अ लाइन कैनाल टू कैरी अ डिस्चार्ज ऑफ 400 क्यूमिक्स एंड द स्लोप इन 1/6000, टेक साइड स्लोप एज अ 1:1, रोगस्टी कांस्टेंट आपको 0.012 दिया है, एज्यूम लिमिट वेलोसिटी आपको 3 मीटर पर सेकेंड लेना है। देन आपका यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा डेप्थ 6.25 मीटर एंड बेड विड्थ आपकी 14.4 रहेगी। व्हाट टाइप ऑफ मेजर डेंजर कैन बी कैन द लेनिंग ऑफ कैनाल एक्सटिंग्विश, सो यहाँ पर रहेगा फ्लड, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द डैम एंड वियर, सो मेन डिफरेंस है यहाँ पर हाइट एंड ड्यूरेशन ऑफ स्टोरेज, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ क्रीप थ्योरी, नॉट अ लिमिटेशन पूछा है, द ओनली नॉमिनियल फ्लोर थिकनेस इज रिक्वायर्ड फॉर ऑन द अपस्ट्रीम साइड सो एज टू रेजिस्ट वाटर, ऑप्शन डी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 16, the compressible flow is assumed to be adiabatic pressure or adiabatic only. Open channel flow can take place on a free surface, option C is the correct answer। Question number 20, the hydraulic pressure has a ram of 30 centimeter diameter and a plunger of
2 सेंटीमीटर आया, इट इज़ यूज्ड फॉर लिफ्टिंग अ वेट ऑफ 30 किलोमीटर, फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड एट द प्लंगर। तो 20th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 155.5 किलो न्यूटन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे हम बात करते हैं थोड़ा। ओके, 21, द हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट इज केमिकल रिएक्शन ऑफ सीमेंट विद द वाटर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, फ्रॉडे नंबर डिपेंड्स अपॉन द फ्लो वेलोसिटी, एक्सटर्नल field and characteristic length. Option A is the correct answer. Question number 22, which of the following cement is used in sewage and water treatment plants? So यहाँ पर यूज होता है सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। ऑप्शन ए यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 19, द प्रेशर एट any given point of a non-moving fluid is called as a, so this is called as a hydrostatic pressure. Option number D is the correct answer. How many layer of concrete are needed to fill a slump cone? तो यहाँ पर होगा 3 equal layers of height. Option B is the correct answer. Question number 23. Sorry. Okay. Now question number 24. Crushed stone, gravels, ordinary sand are example of which type of cement aggregate? These are the examples of the normal weight aggregate. Option number C होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24. Question number 25, which of the following increases the workability of concrete? So it has been increased by the increasing the size of aggregate. Option number C is the correct answer. Question number 25. 28 number question, which of the following cannot be done with the help of theodolite in survey? So यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा measuring horizontal distance. Option number A is the correct answer. Which of the following is the principle of surveying? तो principle of surveying क्या है यहाँ पर? It is the working from whole to a part. Option number B is the correct answer. Question number 29. Now coming to the question number 26. Which of the following classification in survey is based on the instrument used? So it is used the traverse surveying. Option A is the correct answer. Question number 27. In which of the following cases compass survey is recommended? So it is recommended when the area is large or undulating and crowded over the many details. Option B is the correct answer. Question number 30. Which of the following is not a method of leveling? So यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ट्रेवर्स लेवलिंग। ठीक है, बैरोमेट्रिक रहेगा। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द टॉर्सिनल बकलिंग? तो टॉर्सिनल बकलिंग से रिलेटेड करेक्ट बताना है आपको। तो स्टैंडर्ड हॉट रोल्ड shape are not susceptible to torsional buckling. Option C is the correct answer. Question number 31. Now coming to the question number 32. Which of the following is true about the beam column? So a member subjected to axial force and bending moment. Option B यहाँ पर correct answer रहेगा. Question number 35. Not true पूछा गया है. So for optimum bending, resistance and beam material should be near neutral axis. ये गलत है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है आपका है 35 नंबर। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33, एट हाई shear लोकेशन इन द गर्डर वेब द प्रिंसिपल प्लेन विल बी, so it will be the inclined to the longitudinal axis of a member. Option A is the correct answer. Question number 36, which of the following is the other name of पेरिनियल इरिगेशन सिस्टम? सो यहाँ पर अदर नेम की बात करें तो स्टोरेज इरिगेशन होता है इसका अदर नेम। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इरिगेशन मेथड यूज्ड आर्टिफिशियल रेन टू इरिगेट द लैंड? 37 का करेक्ट आंसर होगा स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड। ऑप्शन सी यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 34, लोकल बकलिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय? सो इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय लिमिटिंग द विड्थ thickness ratio. Option A is the correct answer. Question number 34. Which of the following canal act as an irrigation canal as well as the feeder canal? 38 का करेक्ट आंसर होगा कैरियर कैनाल। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38. क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज रॉन्ग अबाउट द एक्सटेंसिव इरिगेशन? सो 39 की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है द क्रॉप प्रोडक्शन विल बी मिनिमम एज पर द available water. D'Albert principle is used for which of the following? It is used for the change dynamic problem to static problem. Option B is the correct answer रहेगा क्वेश्चन नंबर 42.
Now coming to the question number 43, what is free body diagram? Free body diagram is the sketch of an isolated body that shows external force of an body and the reaction forces. Option C is the correct answer. Question number 40, due to the inadequate drainage, which of the following factor causes waterlogging with a constant percolation? यहाँ पर होगा inadequate surface drainage. Option B यहाँ पर होगा correct answer. Now coming to the question number 41. Which of the following is the condition for the three forces theorem in mechanics? So this is the force systems should be equilibrium, coplanar and concurrent or parallel. Option D is the correct answer. In a roof supporting truss, the load is transmitted when first to the truss then the purlin through joints. ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 44. क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें तो इस क्वेश्चन को मैंने स्किप कर दिया, मैंने इसको कैलकुलेट नहीं किया है. हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की. द लेंथ ऑफ अ वायर इज इंक्रीज्ड बाय 1 mm on the application of a certain load in a wire of the same material but the twice the length and half the radius, the same force will be elongation. elongation यहाँ पर कितना रहेगा? तो ये रहेगा 8 mm का, 8 mm. दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर. पॉइजन्स रेशियो जो है, पॉइजन्स रेशियो क्या होता है? ये रेशियो होता है लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. Elongation of a bar of a uniform cross section of length L due to its own weight W is given by. So it is given by WL by 2E. Option C is the correct answer रहेगा यहाँ पर. When mild steel is subjected to a tensile load, its fracture will conform to the curve and cone shape. ठीक है. Now coming to the question number 51. Okay, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 60 न्यूटन. ठीक है, 51 का करेक्ट आंसर 60 न्यूटन. क्वेश्चन नंबर 52. When the structural member of a uniform section is subjected to a movement at one end only, the movement required so as to rotate the end of produce a unit slope is called as a stiffness of a member. Option A is the correct answer. Question number 53. Which of the following method is a structural analysis, the force method, that is column analogy method? Option number C is the correct answer. Question number 53. 56 number question. Which of the following type of road are most preferred on the highway, that is bituminous road? Option B is the correct answer रहेगा यहाँ पर. Question number 57 की हम बात करें 6 के बाद. Okay, vertical alignment of a highway is design of a valley curve and the gradient. Option B यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 54. टू ड्रॉ qualitative ILD of the indeterminate structure, which of the following concept is used? That is Muller-Breslau principle. Option number A करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 54. Which of the following is a statically determinate structure? तो यहाँ पर होगा डबल ओवरहैंगिंग. ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा. द एक्स्ट्रा width of a pavement is provided on, so it is provided on the horizontal curve. Option number A is the correct answer. Transition curve is introduced in, so it is introduced in between the horizontal and the circular curve. Option number C यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 59 के बाद 60 नंबर क्वेश्चन. The ratio between centrifugal forces and the weight of a vehicle is called as a impact factor. Option number A यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर. Whenever the distributed loading act perpendicular to an area, its intensity varies linearly. Option A यहाँ पर होगा 61 का करेक्ट आंसर. 64 नंबर क्वेश्चन. Change in momentum of an object is equals to impulse. Option C is correct answer. When the motion of a body is confined to only one plane, the motion is said to be. ये मोशन किस टाइप का मोशन है? दिस इज अ प्लेन मोशन. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 62. द कैलकुलेशन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द बॉडी ड्यू टू द लोडिंग इन्वॉल्व्ड अ क्वांटिटी इज कॉल्ड. 62 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 62. फिर हम बात करते हैं 66 की. Which of the following survey deals with the body of water
फॉर अ पर्पज ऑफ नेविगेशन, वाटर सप्लाई, हार्बर वर्क और फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मीन सी लेवल. सो दिस इज कॉल्ड एज अ हाइड्रोग्राफिक सर्वे. ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा आपका. क्वेश्चन नंबर 63. व्हाट इज़ द पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड टू होम इट इज़ अप्लाइड. सो यहाँ पर जो मुझे थोड़ा सा डाउट है इस क्वेश्चन में, बट आई थिंक मेरे ख्याल से ऑप्शन ए यहाँ पर, सॉरी, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए, बट डाउट है थोड़ा सा क्वेश्चन में. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 67 पे. By which of the following the difference in elevation between 2 points can be calculated by taking a difference between two readings and no correction for the inclination of the line of sight is necessary. So this is called as a balancing. Option number D होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 67. Now coming to the question number 68. The principle of single reversion is involved in which of the following process? So it is involved in the adjustment of level tube. Option number बी इज़ द करेक्ट आंसर. इस क्वेश्चन को भी मैंने सॉल्व नहीं किया इसलिए इसको स्किप कर रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 72 पर आते हैं. व्हाट इज़ द फैक्टर दैट डिज़ाइन ऑफ सेमी रिजिड पेवमेंट इज बेस्ड ऑन. सो इट इज़ बेस्ड ऑन द क्रैक्स. ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर. रेशियो ऑफ कॉन्टैक्ट प्रेशर टू द टायर प्रेशर इज कॉल्ड एज दिस इज कॉल्ड एज अ रिजिडिटी फैक्टर. ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 73. क्वेश्चन नंबर 74. Which of the below is not a factor that frost action depends? So on the vegetation cover. Option D is the correct answer. 70 number question है. In which of the following transverse method angles are measured by theodolite? So यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 70 का, दैट इज बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एंगल्स. ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा. द इम्प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ रोड विल रिजल्ट इन द इंक्रीज इन पॉपुलेशन. इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर. ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 71. द एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज द सम ऑफ मैकेनिकल एंड साइकोलॉजिकल वाइडनिंग. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. हाउ इज क्रीप रिलेटेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट. तो 76 की हम बात करें तो यहाँ पर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है ये. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा. क्वेश्चन नंबर 76. क्वेश्चन नंबर 77. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसकॉन्टिन्यूटी दैट occurs during the casting of molten metals and is caused by the splashing, surging and interrupted pouring. 77 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोल्ड शट. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 78. विच ऑफ द फॉलोइंग region absorbs less radiation and transmit more during radiographic test of concrete. That is यहाँ पर 78 का करेक्ट आंसर बनेगा लो डेंसिटी रीजन. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. Void ratio is the ratio of volume of voids to the volume of solids. ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर. अब देखिए यहाँ पर जो रिलेशनशिप है void ratio and porosity का वो प्रॉपर नहीं दिया हुआ है. ये होता है n इक्वल्स टू ई अपॉन 1 प्लस ई, बट यहाँ पर ऐसा कोई रिलेशन नहीं है तो इस क्वेश्चन को हम स्किप कर देते हैं. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू टेस्ट द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट. तो 79 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विकेट apparatus. Thickened part of a flat slab over its supporting column is technically known as the drop panel. Option number A is the correct answer. 83 number question. The ratio of liquid limit minus the natural water content to the plasticity index of the soil is this is called as a consistency index. Option A is the correct answer. विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म आर यूज टू इंडिकेट ग्रेन साइज. तो यहाँ पर ग्रेवल, सैंड, सिल्ट तीनों रहेंगे. दैट इज ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ द अबव. 84 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 85. द टाइप ऑफ ट्राइंगल यूज्ड इन अ टेक्सचरल क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल इज इक्विलेटरल ट्राइंगल. ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा आपका. Calculate the hydrostatic pressure of a water moving with a constant velocity at a depth of 5 meter from the surface, that is 49 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ऑप्शन ए यहाँ पर होगा 86 का करेक्ट आंसर. 89 नंबर क्वेश्चन. व्हाट इज द प्रिंसिपल कॉज ऑफ एक्शन ऑफ अ बायोंट फोर्स ऑन अ बॉडी सबमर्ज्ड पार्शियली और फुल्ली इन अ लिक्विड. सो यहाँ पर जो रहेगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ फ्लूइड ड्यू टू सबमर्ज्ड बॉडी. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. टोटल हेड लॉस फॉर अ सिस्टम इज इक्वल टू द, सो इट इज इक्वल्स टू द हाइट डिफरेंस ऑफ द रिजर्वायर. ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे. क्वेश्चन नंबर 87. तो यहाँ पर 87 का जो करेक्ट आंसर मेरे ख्याल से बनना चाहिए
वो अराउंड 100 के आसपास आ रहा है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी हम स्किप कर दे रहे हैं, ठीक है। 100 के आसपास आ रहा था समथिंग, तो यहाँ पर नहीं है, चलिए छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। ये है डबल ओवर हैंगिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, हो गया। 91 हो गया, 92 को स्किप कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब हम बात करते हैं 88 की। फॉर अ लिक्विड फ्लूइड विल कैपिलरी राइज इंक्रीज और डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। 88 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर नहीं नहीं 88 का फर्स्ट आई थिंक बी होगा, हाँ बी होगा, राइट। 92 नंबर, 92 के बाद 93 नंबर क्वेश्चन है। वाई इज, देखिए 88 को छोड़ दीजिए, इसको बाद में देखते हैं। 93 पे आते हैं। वाई इज बेस प्लेट प्रोवाइडेड इन शॉर्ट रूफ ट्रस। तो ये प्रोवाइड होता है एज प्रोविजन फॉर टेम्परेचर रिलेटेड एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 97 नंबर क्वेश्चन, करेक्ट रिलेशन आपको बताना है 97 में। सो यहाँ पर होगा डिजाइन स्ट्रेस इक्वल्स टू अल्टीमेट स्ट्रेंथ अपॉन पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। 94 को मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ, हम बात करेंगे 98 नंबर क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ब्रैकेट कनेक्शंस। सो ये रहेगा आपका मोर रिजिड देन एनी अदर कनेक्शन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे। ओके चलिए फिर अब ठीक है। 95 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स फॉर अ डिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट नियर बाई अ फिक्स्ड सपोर्ट। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज द स्लोप इज नॉन जीरो। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ हाई कार्बन स्टील। तो यहाँ पर होगा रिड्यूसिंग डक्टिलिटी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 99 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इलास्टिसिटी एनालिसिस ऑफ अ रिजिड जॉइंट फ्रेम। तो दिस इज मेंबर इंस्टेबिलिटी इफेक्ट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस पेपर का, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस पिन कनेक्शन आर नॉट यूज्ड। सो डायगोनल ब्रेसिंग कनेक्शन के अंदर पिन कनेक्शन हम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द पेपर ऑफ दिस इज द पेपर ऑफ उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का पोस्ट था आई थिंक। ये सिविल डिपार्टमेंट के अंदर, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है ऑन 8 दिसंबर में, ठीक है। तो इस पेपर के अंदर जो 100 क्वेश्चंस थे, मोस्टली हमने सभी क्वेश्चंस को किया है, बट जो कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे जिन्हें मैंने नहीं किया है, तो बाकी क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।